हम क्या, तुम क्या, ये देखने वाले जितने चराचर प्राणी हैं इस जन्म से पहले नहीं थे, मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे और बीच में भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। देहेम देहिनो राजन, देहात देहो भी जाएंगे। एक बीज से दूसरा बीज पैदा होता है, पहले वाला बीज नष्ट हो जाता है। ऐसे ही माता पिता से बेटे का जन्म होता है, फिर माता पिता संसार छोड़कर चले जाते हैं। शरीर के अंतर्गत जो चेतन आत्मा है वो आत्मा नित्य है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, तो करना व्यर्थ है। देखो ये सारा जगत, इसमें देह और देही का विभाग है। देखने वाला शरीर अनित्य है और जो शरीर में बोलने वाला, सुनने वाला, दिखने वाला है वो देह अलग है। संसार में कोई भी नित्य नहीं रहता। एक भी लिखा जातन माज तारे, एक दिन माटी में मिल
के इस प्रकार समझाने पर चित्रकेतु का दुख दूर हुआ। उसने अपने मुंह को पोंछा और कहा, महाराज आप दोनों महानुभाव कौन हैं जो अवधूत रूप में यहाँ घूम रहे हैं? जीवों के कल्याण के लिए शरद कुमार, नारद, अंगिरा कई महात्मा इस धरा पर घूमते हैं। आप कौन हैं जो मुझे दुख समुद्र से बचाने के लिए आए? अंगिरा बोले, राजन मैं तुम्हें बेटा देने वाला अंगिरा हूं और ये नारद जी ब्रह्मा जी के बेटे नारद जी। पहले हम तुम्हें उपदेश देना चाहते थे, लेकिन उस समय तुम्हें उपदेश अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हारे मन में एक ही बात रची हुई थी, बेटे का सुख होना चाहिए। अब बेटे से कैसा सुख मिलता है वो प्रत्यक्ष आज तुम अनुभव कर रहे हैं। ये गंधर्व नगर की तरह जितना जो अनित्य संसार दिख रहा है, माल खजाना खोज जुल्मो खातीरे थारो जीवड़ो अकेलो जाए संगन साथी रे। कोई भी संसार में नित्य नहीं, इनमें आसक्ति छोड़े, तन मन धन से प्रभु की भक्ति करें, जिससे तुम्हारा द्वैत भ्रम मिट जाएगा, तुम्हें पूर्ण शांति मिलेगी। नारद जी ने कहा, राजन मैं तुम्हें एक गूढ़ विद्या का उपदेश देता हूँ। इसके अनुष्ठान से तुम्हें भगवान संतर्षण का दर्शन होगा। नारद जी ने चित्रकेतु के सामने मृत बेटे की जीवात्मा को प्रत्यक्ष बुलाया और कहा, जीवात्मा अभी तेरी आयु बाकी है, देख तेरे लिए तेरे माता पिता तेरे स्वजन कितना दुख कर रहे हैं, तो वापस इस शरीर में आ जा। आत्मा बोली, महात्मा जी आप क्या कह रहे हैं? ये किस जन्म के मेरे संबंधी, ये किस जन्म के मेरे माता पिता? मैं तो कर्म के अनुसार नाना योनियों में घूमता हूँ, कभी मैं इनका बेटा बना तो कभी ये मेरे बेटे बने। जैसे बेचने खरीदने की वस्तुएं व्यापारियों के पास आती जाती रहती है, वैसे ही जीव भी कर्म के अनुसार दूसरी जीवनियों में आता है और कर्मों का क्षय होने पर फिर चला जाता है। अरे इस दुख रूप संसार में कोई भी किसी का माता पिता नहीं। पुराण में आता है, मित्रम कोपि न कश्यापि संसारे दुख सागरे। जीव अविनाशी है, वो अहंकार के कारण जब तक शरीर में रहता है तभी तक शरीर के साथ उसका महत्व रहता है, पर वास्तव में जन्म मृत्यु इन षड विकारों से जीव रहित है। जब तक जिसका जिससे संबंध है तभी तक उसका महत्व रहता है। भाई बंधु सारा परिवार माया का खेल है। प्राणी मिट्टी के खिलौनों से संबंध जोड़ता है और जब वो मिट्टी के खिलौने टूटते हैं तो बालक की भांति अज्ञान से रोता है। जो अविनाशी आत्मा है उसको तो इन्होंने पहले भी नहीं देखा, अब भी नहीं देख सकते। जिस शरीर को पहले देखते थे वो शरीर अब भी सामने पड़ा है, फिर ये किसके लिए दुख कर रहे हैं? अब वो आत्मा अदृश्य हो गई। जीवात्मा की बात सुनी, समंधियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने दुख त्याग दिया।
अब वे बालक का पारलौकिक संस्कार करते हैं। बालक की हत्या करने वाली स्त्रियां भी यमुना तट पर जाकर बाल हत्या का प्रायश्चित करती है। अब चित्रकेतु नारद जी के चरणों में आकर के बैठ गए। नारद जी ने चित्रकेतु को शेष तोषिणी महाविद्या का उपदेश दिया। अब नारद अंगिरा वहां से चले गए। राजा ने 7 दिनों तक केवल जल पी करके उस विद्या का अनुष्ठान किया। आज उन्हें संकर्षण भगवान का दर्शन हुआ। भगवान संकर्षण आशीर्वाद देकर के अंतर्धान हुए। जिस दिशा में वे अंतर्धान हुए उसी दिशा को नमस्कार करके आज चित्रकेतु विमान में बैठ करके घूम रहे हैं। आज विष्णु जी के द्वारा दिए गए तेजोमय विमान में बैठ करके जब वे एक स्थान पर आए तो एक विशाल सभा लगी हुई है। उस सभा में भगवान शिव को पार्वती जी के साथ बैठे देखा और वो उपेक्षा के साथ हंसने लगा। देखो इन्होंने जटाजूट धारण की है। साधारण पुरुष भी ऐसे सभा में स्त्री के साथ नहीं बैठते। और ये देखो इस प्रकार से सभा में साथ बैठ करके क्या शोभा पा रहे हैं। शिव जी चुप रहे। दूसरे सभासद भी शिव जी का अनुकरण करते हैं, लेकिन पार्वती को वो हंसी सहन नहीं हुई। पार्वती बोली क्या हमारे ऊपर हुकूमत करने वाला यही है? इस सभा में बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा बैठे हैं और ये देखो दुष्ट भगवान शिव को कटु बात बोल रहा है। रे दुष्ट, ऐसी बातें तो राक्षस किया करते हैं, जा राक्षस हो जाओ। और वो विमान से नीचे उतरा, शिव पार्वती जी के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगते हुए बोला मां मैंने आपको जो कटु बात कही उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। मैं श्राप निवृत्ति के लिए आपको पसंद नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो मेरे मुख से कटु बात कह दी उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। अब वो प्रार्थना कर रहा है। शिव पार्वती जी को प्रसन्न करके यथा समय वहां से गया और पार्वती जी के साथ से त्वष्टा की दक्षिणाग्नि में वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ। आपने जो पूछा था ना चित्रकेतु असुर जाति में क्यों प्रकट हुआ, लड़ाई में उसकी भगवान के चरणों में दृढ़मति कैसे हुई, मैंने सब बात बताई। यहाँ असुर जाति में प्रकट होने का कारण महापुरुषों का अपराध और भगवानमती होने का कारण महात्माओं का अनुग्रह है। जो चित्रकेतु के इस परम पवित्र इतिहास को सुनता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब हम अदिति के 5वें पुत्र सविता के वंश का वर्णन सुना रहे हैं। सविता की स्त्री प्रश्नि से सावित्री आदि 8 संतानें थी। इसी प्रकार अदिति के दूसरे 7 बेटों की कई संतानें हुई। कश्यप जी की दूसरी स्त्री दिति के 2 बेटे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो बड़े प्रतापी हुए, जिनके वंश में प्रहलाद, विरोचन, बलि, बाण तेजस्वी संतानें। दिति के 50 बेटे और हुए जो मरुभूमि कहे जाते हैं। इनके कोई संतान नहीं। इंद्र ने इनको असुर से देवता बना लिया। परीक्षित जी ने पूछा महाराज